हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नवीन ज्ञान कोश में। तो यह यूपी पुलिस की जो श्रृंखला चल रही है हमारी हिंदी की, यह सेकंड वीडियो है। तो इससे पहले हमने एक वीडियो कराई थी आपके लिए जो कि वर्णमाला की थी, जिसमें हमने आपको सन 1991 से 2023 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए थे वह सभी उस वीडियो में शामिल किए गए थे। तो अगर वह वीडियो आपने अगर ना देखी हो तो उस वीडियो को आप अवश्य देखें। तो अभी ये सेकंड चैप्टर है संज्ञा। तो संज्ञा से जितने भी प्रश्न अभी तक बने हैं यूपी पुलिस, यूपी एसआई, यूपी कांस्टेबल में या फिर रेडियो ऑपरेटर में हैं, और जो लेटेस्ट यूपी एसआई में जो पेपर हुआ था उसमें चाहे किसी भी भर्ती द्वारा पूछा गया हो क्वेश्चन, वह सभी इस वीडियो में हमने शामिल किया है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है देखते हैं कि गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, शालिभद्र सूरी को। देख सकते हैं यहाँ पर यूपी पुलिस जेल वार्डन फायरमैन में ये प्रश्न पूछा गया था। तो थोड़ी इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गणपति चंद्र ने हिंदी का प्रथम कवि शालिभद्र सूरी को माना है। शालिभद्र सूरी 13वीं सदी के जैन कवि हैं। इन्होंने अपने अनेक कृतियों में रास काव्य परंपरा को समृद्ध किया गया है। ओके। प्रश्न नंबर 2, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं। तो इसमें आप सभी को पता है कि उसे संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। प्रश्न नंबर 3 में लिखा है भारत संज्ञा का कौन सा प्रकार है। यानी कि जो भारत है इस शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो इसमें संज्ञा है व्यक्तिवाचक। अब उसको देखते हैं। भारत शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रकार है। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध हो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे राम, सुरेश, गंगा, प्रयागराज, भारत, जापान आदि। ओके। प्रश्न नंबर 4, इसमें क्या दे रखा है कि गंगा संज्ञा का कौन सा प्रकार है। अब आप बताइए कि इसमें कौन सी संज्ञा होगी। यह किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को प्रदर्शित करता है तो उसे क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो उसमें क्या कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5, राम संज्ञा का कौन सा प्रकार है। तो इसमें भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। राम शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है जिस शब्द से किसी एक वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हरि, गांधी जी, गंगा, भारत, जापान आदि। प्रश्न नंबर 6, इसमें दे रखा है इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर ए, मनुष्य में कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक। जबकि जो मोहन है, परिवार है और कृष्ण है इनमें जातिवाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि मोहन में व्यक्तिवाचक हो गई, परिवार में हो जाएगी कौन सी, समूहवाचक, और कृष्ण में व्यक्तिवाचक। प्रश्न नंबर 7, शिक्षक संज्ञा कौन सा प्रकार है। यानी शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है। जो शिक्षक है वह जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि शिक्षक है वह शिक्षकों की जाति को प्रदर्शित करता है। प्रश्न नंबर 8, इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो आप देखिए, जो राम है यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, हिमालय है वह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, गंगा है यह भी व्यक्तिवाचक, जो कि पहाड़ है ना, पहाड़, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, पहाड़। ओके। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 9, इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। तो जातिवाचक संज्ञा है वह कौन सी हो जाएगा, लड़का, बी। जबकि जो दुख है वह भाववाचक हो जाएगा, सेना है यह समूहवाचक, और श्याम व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है।
जो लेखक है वह कौन सा प्रकार है संज्ञा का? तो ऑप्शन नंबर डी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा लेखक। ओके। अच्छा, पूछ लेता है कि जो संज्ञा है वह कितने प्रकार की होती है? तो संज्ञा 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ओके। प्रश्न नंबर 11, घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो जो घड़ी होगा वह जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। घड़ी जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ओके। अब आप देख रहे हैं कि यूपी पुलिस, यूपीएसआई जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वह सभी इसमें शामिल किए गए हैं। देखो ये देखो, उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक मृतक आश्रित, सभी प्रश्न इसमें सम्मिलित किए गए हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 12, शहर संज्ञा का कौन सा प्रकार है? जो शहर है इसमें कौन सी संज्ञा है? तो आप देखिए, क्या शहर में जातिवाचक संज्ञा है, क्या शहर में व्यक्तिवाचक है, क्या शहर में समूहवाचक है, या भाववाचक है? तो आप सभी जानते हैं कि शहर में जो संज्ञा होगी वह होगी जातिवाचक। ओके। प्रश्न नंबर 13, अब आओ प्रश्न नंबर 13, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा किस रूप में परिवर्तित हो रही है? तो क्या जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में हो रही है? गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, क्या व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में, या व्यक्तिवाचक से भाववाचक में, या भाववाचक से जातिवाचक में? तो देखिए इसमें क्या दे रखा है कि गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, इस वाक्य में संज्ञा व्यक्तिवाचक से भाववाचक में परिवर्तित हुई है। इसमें थोड़ा ये गलत दिया गया है मेरे हिसाब से। जो इसका राइट आंसर होगा गांधी वाला, इसका जो राइट आंसर होगा मेरे हिसाब से, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिवाचक से जातिवाचक। ओके। प्रश्न नंबर 14, जो भाववाचक संज्ञा नहीं है उसका चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। निम्न में से भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो अब देखते हैं, करुणा यह भी भाववाचक है, सुंदरता यह भी भाववाचक है, पढ़ाई ये भी भाववाचक है, और अमीरी, इसमें चारों ही ऑप्शन भाववाचक संज्ञा के हैं। ओके। प्रश्न नंबर 15, फिसलन है, तो फिसलन कौन सी संज्ञा है? ये है भाववाचक संज्ञा। ओके। प्रश्न नंबर 16, जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्दों से किस प्रकार के शब्द बनाए जाते हैं? तो इनसे भाववाचक संज्ञा के शब्द बनाए जाते हैं। ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 17, इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनती? तो ऑप्शन नंबर सी, भलाई, जबकि जो पढ़ाई है यह क्रिया से बनती है, क्योंकि इसमें जो मूल रूप होगा पढ़ाई का, इसका होता है पढ़ना, लड़ाई का लड़ना, कमाई का कमाना, लेकिन भलाई का भलना नहीं होगा। तो यही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, भलाई। प्रश्न नंबर 18, बचपन संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो जो बचपन में होगी संज्ञा वह होगी भाववाचक संज्ञा। ओके। क्वेश्चन नंबर 19, वीर शब्द की भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी? जो वीर शब्द की भाववाचक संज्ञा होगी वह आपकी ए व डी दोनों होगी, वीरता भी होगी और वीर भी होगी। प्रश्न नंबर 20, राष्ट्र शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? जो राष्ट्र शब्द की भाववाचक संज्ञा होगी वह होगी ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीयता। प्रश्न नंबर 21, लोभ यह संज्ञा का कौन सा प्रकार है? जो लोभ है ये हो जाएगा भाववाचक। नहीं, भाववाचक संज्ञा आप कैसे पहचानेंगे? भाववाचक संज्ञा आपको देखो जो एक तरह से महसूस होगी या आप उसकी भावनाओं को महसूस कर सकते हैं वह भाववाचक संज्ञा कहलाएगी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
प्रश्न नंबर 22, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? प्रेम, अब देखो मैंने बताया ना कि आप उससे महसूस कर सकते हैं, तो प्रेम है न तो दिखता है, हम इसे महसूस कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। प्रश्न नंबर 23, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो जो चरित्र है ना, यह भाववाचक संज्ञा कहलाएगा। प्रश्न नंबर 24, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो संज्ञा कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी, जो क्रोध है ना, वह संज्ञा कहलाएगा। ओके, देखो इसकी व्याख्या है, दिए गए विकल्पों में क्रोध शब्द भाववाचक संज्ञा है, जबकि क्रोधित, क्रोधी एवं क्रुद्ध विशेषण शब्द हैं। ओके, प्रश्न नंबर 14, परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो जो परिवार है वह समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 26, इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? तो समूहवाचक संज्ञा होगी वो हैगी सेना। सेना आपकी समूहवाचक संज्ञा कहलाएगी। अब देखिए आपका जो सेकंड चैप्टर है वो भी आपका समाप्त हो गया है। ओके, अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वह आएगी थर्ड चैप्टर की। तो ऐसे ही डेली चैप्टर वाइज आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपी पुलिस एग्ज़ाम तक आपके लिए कराते जाएंगे। पहले हिंदी होगी, उसके बाद जीके होगी, उसके बाद फिर रीजनिंग होगी। आप सभी इस हमारे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें व इस वीडियो को लाइक करें। अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, ग्रुप हैं, उनको भी शेयर करते रहें। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।